जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी इस अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं F-35 फाइटर जेट्स को लेकर आई अपडेट से। एक तरफ जहां अमेरिका भारत के साथ F-35 को लेकर बातचीत कर रहा है, तो वहीं इसी बीच इसराइल के जो राजदूत है भारत में, उनका इसको लेकर एक बड़ा बयान आया है। रिवेन अजहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि F-35 अगर भारत को मिलता है तो भारत के बाद भी वो सिमिलर कैपेबिलिटी आ जाएगी जो यूएस एयरफोर्स के पास है। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और एडवर्सरी के ऊपर जब एज की बात होती है तो निस्संदेह इनके आने के बाद आपकी ताकत में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा, हम भी F-35 की कई स्क्वाड्रन को ऑपरेट करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन फाइटर एयरक्राफ्ट ने हमें जो एरियल सुप्रीमेसी है वो प्रदान करी है। उनका ये मानना है कि अगर भारत को ये एयरक्राफ्ट मिलता है तो निस्संदेह भारत की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रकार के बयानों के आने की शुरुआत तब से हुई है जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर थे, और इस दौरान उन्होंने जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनसे बातचीत करी है, और ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान भारत को F-35 प्रदान करने की बात करी थी। हालांकि अभी ऑफिशियल ऑफर नहीं आया है, अमेरिका इसके रोड मैप पर काम कर रहा है, लेकिन हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि F-35 के साथ क्या सिनेरियो हो सकते हैं और भारत को किन किन फैक्टर्स पर विचार करना चाहिए। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि प्राइस तो एक अहम अलग मुद्दा है, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जब बात फ्रीडम और कैपेबिलिटी अपग्रेड की आएगी तो वहाँ पर अमेरिका भारत को कितना सपोर्ट करता है, ये चीज़ें अपने आप में देखने लायक होंगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म होगा और इस प्रकार का जो इकोसिस्टम है भारत में नहीं है, तो भारत को एक हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। एक तरफ भारतीय वायुसेना अभी भी एमका को लेकर के प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली कोई भी यहाँ पर कमेंट नहीं किया गया, न भारत सरकार की तरफ से किया गया। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मीडिया के हवाले से ही आ रही हैं। जैसे जैसे इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और एमका इंजन को लेकर ये माना जा रहा है कि किसी भी क्षण जो विनर है इसका नाम घोषित किया जा सकता है, या यूँ कह लें आसान शब्दों में कि जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इसका नाम अनाउंस किया जा सकता है, जिसके साथ जीटीआरई को मिलकर काम करना है। तो इसी बीच एक फॉर्मर एम्प्लॉय जो कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के हैं, या यूँ कह लें फॉर्मर साइंटिस्ट जो है, उनका एक बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने एक चौंकाने वाली बात करी है। उन्होंने कहा है कि हम फ्रांस के साथ 110 किलोन्यूटन के इंजन को लेकर बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम हवा में ही तीर मार रहे हों। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ्रांस का जो भूतकाल में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, और इसमें रिलायबिलिटी और पार्टनरशिप को लेकर डाउट हमेशा से बना रहा है। क्योंकि उन्होंने ये दावा किया कि जहाँ तक बात फ्रेंच ऑफिशियल्स की रही तो ये ओवर प्रॉमिसिंग करते हैं लेकिन अंडर डिलीवर करते हैं चीज़ों को जो ये प्रॉमिस कर चुके होते हैं भूतकाल में, यानी कि जो चीज़ें उनके तरफ से वादा करी गई होती हैं उससे काफ़ी कम ही वो डिलीवर कर पाते हैं, और इसीलिए उनको इस बात का डर है कि अगर यही पैटर्न चलता रहा तो भारत का जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसे एक मेजर सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पहला जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा था भारत का वो 2010 के दशक में था, या 2010 के कह सकते डिकेड में था, जब एक एफर्ट हुआ था जहां पर एक हाइब्रिड इंजन को विकसित किया जाना था जो कि बेसिकली कावेरी और सैफरन M88 पर आधारित होने वाला था। ये एक हाइब्रिड इंजन था जो कि राफेल और तेजस दोनों में यूज़ किया जाता, लेकिन उस दौरान जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रांस की तरफ से ऑफर करी गई थी वो इनसिग्निफिकेंट थी और काफ़ी लो टेक ऑफर करी गई थी, और इसमें नॉन क्रिटिकल पार्ट्स को ही शामिल किया गया था। और सैफरान इसके बावजूद भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो अपने पास ही रखना चाहता था, जो कि इंजन की कोर परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जो इंजन के IPR हैं वो फ्रांस अपने पास ही रखना चाहता था और भारत को वो ज़्यादा देना नहीं चाहता था। लेकिन यही सारी चीज़ें GTRA को काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड कर रही थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ कोर सेक्शन के IPR हैं ये उन्हीं के साथ रहने वाले थे, जिसका मतलब ये था कि GTRA को बहुत स्वतंत्रता इसमें ना मिलती, और यही कारण है कि उस समय GTRA को न चाहते हुए भी ये जो बातचीत है वो ख़त्म करनी पड़ी। और इसी प्रकार के कई अनुभव हैं जो GTRA के पास इस समय है, जिसको लेकर के उन्होंने दावा किया कि भारत को एक बार फिर से अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, सारी चीज़ों को पहले ही प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि ये प्रैक्टिकली कितना डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो 110 किलोटन का इंजन है इससे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रखी हैं, और उसके लिए हमें एक बेहतरीन रोड मैप की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर ना हुई तो आने वाले भविष्य में भारत को इंजन को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। निस्संदेह उनका ये जो डाउट है
वो कह सकते हैं निरर्थक नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी इंजन मैन्युफैक्चरर है वो अपनी टीओटी को इतनी आसानी से डिलीवर नहीं करता। उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं और अभी बीच में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जहाँ पर फ्रांस इस समय जो पार्शियल आईपीआर है वो देने के लिए तैयार है। यानी भारत और फ्रांस दोनों के पास में जो आईपीआर हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये होने वाले हैं। तो वहीं रोल्स रॉयस कंप्लीट टीओटी और आईपीआर देने के लिए तैयार है। अब ये डिसीजन भारत सरकार के ऊपर होगा कि भारत सरकार इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसको सेलेक्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।